एक छोटा सा गांव था। गांव में सालू नाम की एक औरत रहा करती थी। सालू के घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहाँ बेहद ज़्यादा गरीब थी। सालू की एक गहरी दोस्त थी जिसका नाम माया था। माया काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली थी। सालू पैसे के लिए अपनी दोस्त के पास जाती है और मदद मांगती है। उसकी दोस्त बहुत अच्छी थी। वह हमेशा सालू की मदद करती थी। इस बार भी उसने उसे बोल दिया था कि वहाँ उसे कुछ पैसे दे देगी जिससे वहाँ गांव में सब्जी की दुकान डाल ले। रात होते ही माया अपने पति से अपनी दोस्त सालू के लिए पैसे देने की बात कहती है और उसे मनाती है। उसका पति भी मान जाता है क्योंकि वह माया की हर एक बात मानता था। माया सालू से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वहाँ उसे ऐसे नहीं देख सकती थी, इसलिए उसके पति को मनवा कर वहाँ कुछ पैसे ले लेती है जिससे दूसरी ही सुबह वहाँ गांव में एक सुंदर सी सब्जी की दुकान खोल लेती है। दुकान खोल कर कहती है कि तुम मेहनत करना और एक दिन मुझसे भी बड़ा करके दिखाना, यही मेरी ख्वाहिश है। यहाँ बात सुनकर सालू को बहुत ही खुशी होती है कि उसकी इतनी पैसे वाली दोस्त जो कि उसकी मदद कर रही है। समय बीतता चला जाता है। सालू काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगी। गांव के लोग भी उसके पास सब्जियां लेने के लिए आने लगे। क्योंकि गांव में सब्जियों की दुकान नहीं थी, इसलिए हर कोई सालू के पास ही सब्जियां खरीदने के लिए आता था और रात को सालू को इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। वहाँ दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लगी और अब वहाँ खुद को बड़ा समझने लगी क्योंकि अब वहाँ पैसे वाली हो चुकी थी। समय बीतता चला जाता है और सालू गांव में एक बड़ी सी सब्जी की दुकान खोल लेती है। यहाँ देखकर माया बेहद खुश होती है, लेकिन अब सालू के व्यवहार में बिल्कुल बदलाव आ चुका था। वहाँ माया से जिस तरह से बात करना चाहिए उस तरह से बिल्कुल नहीं करती थी। अब सालू का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। यह बात माया को खटकने लगी। उसे लगने लगा कि अब सालू के पास ज़्यादा पैसे आ गए हैं, इस वजह से वहाँ मुझसे अच्छे से बात नहीं करती और ख़ुद को मुझसे ज़्यादा समझती है। यह बात माया को लगने लगी। सालू अभी भी माया से अच्छे से ही बात करती थी, लेकिन अब माया के दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी। वह सोचने लगी कि अब सालू से मुझे अपनी दोस्ती का प्रमाण लेना ही होगा कि वह मेरी दोस्त है या नहीं, क्योंकि मुझे जानना है वह सच्ची दोस्त है या नहीं। दूसरे ही दिन वह सालू के घर जाती और कहती है कि मेरे पति ने मुझे भगा दिया है, अब मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने पास रखना चाहोगी? सालू उससे साफ इनकार करती है और कहती है मैं तुम्हें अभी नहीं रख सकती और कल बात करती हूँ। कल मुझसे फ़ोन पे बात कर लेना, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती। यहाँ बात सुनकर माया को बहुत ही दुख होता है। माया सोचने लगती है कि अब सच में सालू मेरी दोस्त नहीं रही। वहाँ अपने घर जाती है और ख़ुद को कोसती है कि मैंने एक ऐसे इंसान को सपोर्ट किया जो कभी मेरा था ही नहीं। वहाँ मेरी दोस्त नहीं थी, उसने मुझे बहुत ज़्यादा धक्का पहुँचाया है। वहाँ मेरी दोस्त कभी नहीं थी। इधर रात होते ही बेचारी सालू शहर में फ़ोन लगाकर एक क्लॉथ स्टोर खोलती है। दूसरे ही दिन अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने मुझे उस दिन गांव में सब्जी की दुकान खुलवाई थी और अब मैं अपनी दोस्ती नहीं निभाऊंगी क्या? मैंने तुझको अपने घर पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुझ पर कोई एहसान करूं, और तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसका तो ये कुछ नहीं है। यहाँ सुनकर माया बेहद खुश होती है और सोचती है तुम जैसी दोस्त पाना सच में नसीब की बात है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त होगी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं मेरी दोस्ती भूल जाऊं? जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा गरीब थी उस दिन तुमने ही मुझे सपोर्ट किया था। ये दोस्ती मैं कभी नहीं भूल सकती। दोनों फिर से अच्छे से दोस्त बन जाते हैं और अब दोनों को एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो जाता है। दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, इसलिए कभी भी वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।